एक गरीब बच्चा रो रहा था। माँ मौत से लड़ रही थी और एक लालची वैद्य ने कहा, अगर दवा चाहिए तो अपनी जान दे दे। लेकिन उसी पल वहां बीरबल पहुंचा और बोला, बच्चे की जान नहीं, आज मेरी जान दांव पर होगी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमकदार था। दीवारों पर टंगे रेशमी पर्दे, चांदी के दीपक और दूर दूर तक फैलती खुशबू, सब कुछ वैसा ही था जैसा अक्सर होता था। पर उसी चमक दमक के बीच कहीं एक कोना ऐसा भी था जहां सन्नाटा बैठा था। बीरबल आज दरबार में आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आंखों में कोई गहरी बात थी, जैसे मन किसी चिंता में उलझा हो। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, आज तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारी बातों की मिठास कहां गई? बीरबल ने धीरे से झुककर कहा, जहां पना, मिठास के लिए मन में शांति चाहिए और आज मन बेचैन है। अकबर ने भौहें उठाईं। बेदम, बेचैन? हमारे दरबार के सबसे चतुर आदमी के मन में चिंता? यह तो अनहोनी है, कारण बताओ। बीरबल ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, जहां पनाह, कल रात मुझे शहर की गलियों में एक ऐसा दृश्य दिखा जिसे मैं भूल नहीं पा रहा। मैंने एक बच्चे को देखा, बहुत गरीब, बहुत कमजोर, पर आंखों में दुनिया भर का साहस और हाथ में अपनी मां का कांपता हुआ हाथ। अकबर ने ध्यान से सुना। फिर बीरबल ने गहरी सांस ली। उसकी मां बीमार थी और वो बच्चा किसी वैद्य से दवा मांगने गया था। वैद्य ने कहा, दवा है पर पैसे नहीं तो दवा नहीं। बच्चे ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मां को बचाना है। वैद्य ने हंसते हुए कहा, तो अपने प्राण दे दे। ये सुनते ही दरबार का माहौल बदल गया। दरबारी आपस में देखने लगे। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। और उस बच्चे ने क्या किया? अकबर का स्वर धीमा था पर उसकी गंभीरता बहुत भारी थी। बीरबल ने आंखें नीची कर लीं। वो बच्चा रोया नहीं जहांपनाह, उसने बस इतना कहा, अगर मेरी जान से मां बच सकती है तो मैं तैयार हूं। दरबार में कुछ लोगों ने हाय की आवाज निकाली। अकबर की मुट्ठी कस गई। ये तो अन्याय है, अकबर ने कहा। राज्य में किसी बच्चे की मजबूरी का ऐसा मजाक। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अन्याय वहीं जन्म लेता है जहां सत्ता देखती तो है पर सुनती नहीं। अकबर चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, उस बच्चे का पता करो बीरबल, हम स्वयं उसकी सहायता करेंगे और उस वैद्य को दंड देंगे। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं भी यही चाहता हूं, पर बात इतनी सरल नहीं है। क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, क्योंकि वो बच्चा कल रात ही नहीं, आज भी कहीं उस दवा के लिए भटक रहा होगा, और अगर उसकी मां, अगर समय निकल गया तो सहायता का क्या अर्थ रहेगा? अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारी बात सही है, अभी चलो। राजा का यह आदेश सुनकर दरबार में हलचल मच गई, लेकिन अकबर अपने खास अंगरक्षकों के साथ और बीरबल को साथ लेकर तुरंत रवाना हो गए। शाही कपड़ों की जगह अकबर ने साधारण वस्त्र पहन लिए। बीरबल भी सामान्य वेश में थे ताकि लोग पहचान न सके। शहर की गलियां उस समय दिन की हल्की रोशनी में जाग चुकी थीं। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, कहीं चूल्हे जल रहे थे, कहीं बच्चों की हंसी की आवाज थी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी गली थी जहां धूप भी डर कर आती थी, संकरी, गंदी और गरीबी से घिरी। बीरबल उसी गली में मुड़े। अकबर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक छोटा सा घर दिखा। घर नहीं, बस मिट्टी की दीवारों और टाट के पर्दे का सहारा। बाहर एक बच्चा बैठा था, वही बच्चा जिसकी बात बीरबल ने दरबार में की थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे, पर आंखों में वही जिद, अपनी मां को बचाने की जिद। बीरबल आगे बढ़े, झुककर बोले, बेटा। बच्चे ने पलटकर देखा, उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं। आप? उसने डरते डरते पूछा। बीरबल ने मुस्कान लाने की कोशिश की, पर वो मुस्कान भी दर्द में डूबी थी। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हारी मां कहाँ है? बच्चे की आंखों में अचानक चमक आई, फिर वो भीतर भागा। मां, मां, कोई मदद करने आया है। अकबर ने भीतर झांका। अंदर एक स्त्री पड़ी थी, कमजोर, सांसें टूटी हुई, माथे पर पसीना और आंखें सूनी। वो बहुत दिनों से भूख और बीमारी से लड़ रही थी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह। फिर उन्होंने ध्यान रखा कि यहां किसी को राजा का पता न चले। उन्होंने बात बदलकर कहा, हम वैद्य बुला लेते हैं। अकबर ने पास खड़े अंगरक्षक को इशारा किया। अंगरक्षक दौड़ पड़ा। बच्चा बीरबल के पैरों के पास बैठ गया। सच में मां बच जाएगी,
उसकी आवाज कांप रही थी। बीरबल ने उसके सिर पर हाथ रखा। हम पूरी कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद वैद्य आया। वो देखने में ठीक लग रहा था, पर उसकी आंखों में सच्ची दया नहीं थी। उसने रोगी को देखा, नाड़ी देखी और कहा, दवा देनी पड़ेगी, बहुत महंगी है। बच्चा तुरंत बोला, मेरे पास पैसे नहीं। फिर उसने अकबर और बीरबल की तरफ देखा, जैसे उम्मीद का सहारा उन्हें मान रहा हो। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, पैसा हम देंगे, जितना चाहिए। वैद्य के चेहरे पर तुरंत लालच फैल गया। उसने झट से कहा, तो ठीक है, अभी देता हूं। उसने एक छोटी शीशी निकाली, गाढ़े रंग की दवा। बीरबल की आंखें उस शीशी पर टिक गईं। न जाने क्यों उनके मन में एक शक जागा। उन्होंने पूछा, ये दवा कैसी है? क्या इससे कोई खतरा तो नहीं? वैद्य हंस दिया। खतरा? साहब, ये दवा है, मैं वर्षों से दे रहा हूं। अगर भरोसा नहीं तो मत दो। बीरबल ने फिर पूछा, कौन सी चीज से बनी है? वैद्य थोड़ा झुंझलाया, ये मेरा रहस्य है। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, बीमार स्त्री की जान का सवाल है, रहस्य बाद में रखना। वैद्य ने बहाना बनाया, बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी है, इसी कारण महंगी है। बीरबल ने महसूस किया कुछ गलत है, पर उस समय मां की हालत बिगड़ रही थी। बच्चे के चेहरे पर भय बढ़ रहा था। अकबर ने कहा, जल्दी दो। वैद्य ने दवा आगे बढ़ाई। बच्चे ने कांपते हाथों से लेने की कोशिश की, पर बीरबल ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। सब चौंक गए। अकबर ने धीमी आवाज में पूछा, बीरबल क्या हुआ? बीरबल ने कहा, जहां भाई, मैं इस दवा को पहले परखना चाहता हूं। वैद्य घबरा गया। परखना? कैसे? बीरबल ने कहा, यदि यह सच में सही है तो किसी को नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने उसी क्षण दवा की शीशी अपने हाथ में ले ली। बच्चा घबरा गया। नहीं, मां के लिए है। बीरबल ने बच्चे को प्यार से देखा। बेटा, अगर यह गलत दवा हुई तो मां को नुकसान होगा। मैं चाहता हूं पहले भरोसा हो जाए। वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, साहब, मुझे कहीं जाना है। अकबर ने एक नजर अंगरक्षक की तरफ देखा। अंगरक्षक ने वैद्य को पकड़ लिया। बीरबल ने अब धीरे से कहा, मुझे इस दवा की गंध ठीक नहीं लग रही। अकबर का स्वर कठोर हुआ। क्या ये नकली है? वैद्य कांपने लगा। मैं अकबर ने कहा, सच बोलो। वैद्य टूट गया। हाँ, ये पूरी असली नहीं, कुछ मिलावट है, पर इससे तुरंत मृत्यु नहीं होगी। तुरंत नहीं होगी? बीरबल की आंखों में आग भर आई। पर धीरे धीरे मरने का अधिकार तुमने किसने दिया? वैद्य ने रोते हुए कहा, गरीब है साहब, इनके पास कहां पैसा, मैं भी तो। उसका बहाना अधूरा रह गया। अकबर ने आदेश दिया, इसे जेल में डालो। अंगरक्षक उसे घसीटते हुए ले गए। बच्चा कांप रहा था। उसकी आंखें भर आईं। तो मेरी मां? बीरबल ने जल्दी से कहा, चिंता मत कर बेटा, हम अब सही वैद्य बुलाएंगे। अकबर ने भी गंभीरता से कहा, और दवा महंगी हो या सस्ती, इसे मिलेगी। इस बार एक भरोसेमंद वैद्य बुलाया गया। उसने मां को देखा, बहुत ध्यान से जांच की और बोला, बहुत देर हो गई है, पर अभी भी उम्मीद है, पर इसके लिए एक विशेष औषधि चाहिए। अकबर ने पूछा, कहाँ मिलेगी? वैद्य बोला, ये औषधि शहर के बाहर एक जंगल में उगने वाली जड़ी से बनती है। उसे लाना होगा, और आज ही लानी होगी, वरना रात होने तक शरीर जवाब दे देगा। अकबर ने उसी क्षण कहा, हम लोग अभी निकलेंगे। पर बीरबल ने रोका, नहीं, आप नहीं। अगर आपको कुछ हुआ, राज्य। अकबर ने बीरबल को देखा, तो तुम जाओगे? बीरबल ने बिना सोचे कहा, हां, मैं जाऊंगा। अकबर ने कहा, अंगरक्षक तुम्हारे साथ जाएंगे। बीरबल ने सिर हिलाया, यदि बहुत लोग जाएंगे तो लोग पहचान लेंगे, और जंगल की राह भी कठिन है। मैं अकेला जाऊं तो जल्दी लौट आऊंगा। अकबर को यह बात ठीक नहीं लगी। अकेले? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां भाई, उस बच्चे की मां की सांसें समय से बंधी हैं। देर होगी तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मैं जोखिम उठाने को तैयार हूं। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां केवल संकल्प था। ऐसा संकल्प जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो सिर्फ दिल में पैदा होता है। अकबर ने भारी मन से कहा, ठीक है, पर जल्दी लौटना। बीरबल ने बच्चे की ओर देखा। बच्चा उनके पैरों से लिपट गया। आप वापस आ जाओगे ना? आप दवा ले आओगे ना? बीरबल ने उसके सिर को सहलाया। बिल्कुल, और सुन, अपनी मां के पास बैठ, उसे अकेला मत छोड़। बच्चे ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया। बीरबल निकल पड़े। शहर की सीमा के बाहर जाते ही रास्ता बदल गया। कच्ची पगडंडियां, झाड़ियों का जाल और दूर तक फैला जंगल। सूरज ऊपर था, पर पेड़ों की छाया के कारण नीचे अंधेरा सा लगता था। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और कहीं कहीं पक्षियों की आवाजें। बीरबल तेज चलते जा रहे थे। उनके मन में केवल एक ही बात थी, समय।
पर जंगल किसी का दोस्त नहीं होता, वो हमेशा परीक्षा लेता है, और आज वो बीरबल की परीक्षा लेने वाला था। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला। एक छोटा सा लकड़ी का पुल जो पानी के ऊपर बना था। पानी ज्यादा नहीं था, पर धार तेज थी। पुल के बीच की लकड़ियां सड़ चुकी थीं। बीरबल ने आसपास देखा, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लौटने में समय जाता। उन्होंने एक कदम रखा, लकड़ी चरमराई। उन्होंने दूसरा कदम रखा, लकड़ी और जोर से हिली, पर उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे आगे बढ़े। पुल के बीच में पहुंचे तो अचानक कड़ाक की आवाज हुई। लकड़ी टूट गई। बीरबल का पैर फिसला और वे पानी की तरफ गिरने लगे। उस क्षण उन्होंने तेजी से एक किनारे की रस्सी पकड़ ली। हाथ में दर्द की बिजली दौड़ गई। उनकी उंगलियां कट गईं, पर उन्होंने पकड़ नहीं छोड़ी। कुछ पल मौत उनके बिल्कुल पास थी। उन्होंने खुद से कहा, यह समय गिरने का नहीं है, किसी की मां की सांसें मेरी राह देख रही हैं। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और झूलते हुए किनारे की मिट्टी पकड़ ली। घुटने छिल गए, हाथों से खून बह निकला, पर वे किसी तरह ऊपर चढ़ाए। कुछ देर वे वहीं बैठे रहे। सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन समय रुक नहीं रहा था और बीरबल भी नहीं रुके। वे फिर चल पड़े। अब रास्ता और कठिन था। पेड़ घने हो गए, कांटे पैरों से टकराते, कई जगह दलदल था। अचानक उन्हें झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उन्होंने रुककर देखा। 2 चमकती आंखें, फिर 3, फिर 4। उनके सामने जंगली कुत्तों का झुंड था, भूखा, आक्रामक। उनकी दाढ़ी में लार, आंखों में हमला। बीरबल पीछे हटे। उनके पास तलवार नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा लकड़ी का डंडा था जो उन्होंने रास्ते में उठाया था। कुत्ते गुर्राए। बीरबल ने धीरे से कदम पीछे किए, मगर कुत्ते आगे बढ़ते गए। उनके मन में डर आया। स्वाभाविक था, आखिर वे इंसान थे। पर उसी डर के पीछे एक आवाज थी, बच्चे की आवाज। आप वापस आ जाओगे ना? बीरबल ने अपना डंडा कसकर पकड़ा और जोर से जमीन पर फटका। हट जाओ। उनका स्वर इतना तेज था कि जंगल गूंज उठा। कुत्ते एक पल रुके, फिर एक कुत्ता आगे बढ़ा। बीरबल ने डंडा घुमाकर उसके सामने हवा में वार किया। कुत्ता पीछे हट गया, बाकी भी कुछ कदम पीछे गए। उन्होंने मौका देखा और तेजी से एक पेड़ पर चढ़ने लगे। हाथ जख्मी थे, फिर भी उन्होंने पकड़ बनाई। पेड़ की टहनियां चुभी, पर वे ऊपर पहुंच गए। कुत्ते नीचे भौंकते रहे, घूमते रहे। समय जा रहा था। बीरबल ने ऊपर से देखा, दूर एक पत्थरीला रास्ता था। अगर वे वहां पहुंच जाएं तो बच सकते हैं, पर नीचे उतरते ही हमला हो जाता। उन्होंने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे पेड़ की एक मोटी डाली से बांधा और एक झूले जैसा बनाकर दूर की तरफ झूलने की कोशिश की। पहली बार में वे नहीं पहुंच पाए। दूसरी बार उनका हाथ फिसला, दर्द बढ़ा, पर तीसरी बार वे उछलकर दूसरी तरफ गिर पड़े। नीचे गिरते ही उनके कंधे में झटका लगा, आंखों के आगे अंधेरा सा हुआ, लेकिन वे उठे, दौड़े और पत्थरीली जगह पर पहुंचकर सांस ली। कुत्ते पीछे रह गए। उनकी हालत खराब थी, पर वे अभी भी आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ दूर बाद उन्हें एक बूढ़ा तपस्वी मिला जो जंगल में अकेला बैठा था। उसकी आंखें शांत थीं, जैसे उसने दुनिया देख ली हो। तपस्वी ने बीरबल के जख्म देखे और कहा, बेटा, तू किसके लिए इतना भाग रहा है? तेरे अपने प्राण भी तो कीमती है। बीरबल ने हांफते हुए कहा, एक मां मर रही है, उसका बच्चा, उसे बचाना है। तपस्वी ने आंखें बंद की, फिर कहा, मां। वो शब्द उसके होठों से ऐसे निकला जैसे किसी पुराने घाव को छू लिया हो। उसने बीरबल की ओर एक छोटी थैली बढ़ाई। इसमें वही जड़ी है, मैं इसे कई वर्षों से संभाले हूं, ये दुर्लभ है। बीरबल ने आश्चर्य से थैली ली। आपके पास? आप मुझे दे रहे हैं? तपस्वी ने कहा, मैंने एक दिन अपनी मां को खोया था, क्योंकि समय पर सहायता नहीं मिली थी। मैं किसी और की मां को नहीं खोने दूंगा। बीरबल की आंखें नम हो गईं। मैं आपका ऋणी रहूंगा। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, ऋण मत मान, इसे सेवा समझ और जल्दी जा, समय कम है। बीरबल ने बिना देर किए थैली ली और वापस दौड़ पड़े। वापसी का रास्ता वही था, लेकिन अब शरीर टूट चुका था। हाथ छिले थे, कंधा दर्द कर रहा था, पैरों ने कांटे धंसे थे। फिर भी वे दौड़ते रहे। उसी टूटे पुल के पास पहुंचे तो उनकी सांसें उखड़ने लगीं। पुल टूट चुका था, अब कैसे पार करें? उन्होंने नीचे देखा, पानी तेज बह रहा था। अगर वे देर करते तो सब खत्म हो जाता। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने अपनी कमर से कपड़ा निकाला, उसे रस्सी की तरह बांधा,
पेड़ की एक मोटी जड़ में फंसाया और खुद को सहारा देते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। पानी से बचते हुए उन्होंने पत्थरों पर कदम रखा। पैर फिसला, घुटना टकराया, खून निकला, लेकिन वे किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच गए। अब शहर की सीमा दूर नहीं थी। जब वे वापस पहुंचे तो सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी हो रहा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल घर के अंदर पहुंचे तो देखा बच्चा मां के पास बैठा था। उसके चेहरे पर आंसू सूख चुके थे, पर आंखें अब भी डर से भरी थीं। जैसे ही उसने बीरबल को देखा वो उछलकर खड़ा हो गया। आप आ गए, आप आ गए। उसने बीरबल को ऐसे देखा जैसे भगवान को देख लिया हो। बीरबल ने थैली आगे बढ़ाई। ये ले, जल्दी वैद्य को दो। वैद्य ने तुरंत जड़ी लेकर औषधि बनाई, उसे गर्म पानी में मिलाया, फिर उस बीमार स्त्री के होठों से लगाया। वो स्त्री मुश्किल से सांस ले रही थी। कुछ पल बहुत भारी थे, मानो समय भी रुका हुआ था। फिर धीरे धीरे स्त्री की सांसें स्थिर होने लगीं। चेहरे का रंग थोड़ा बदला, आंखों की पलकों में हलचल हुई। बच्चा कांपने लगा। मां, स्त्री ने धीरे धीरे आंखें खोली, बहुत कमजोर आवाज में बोली, बेटा। बच्चा रो पड़ा। उसने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, मां, आप ठीक हो रही हो। उस क्षण उस छोटे से घर में जैसे दीपक जल उठा। वहां कोई सोना नहीं था, कोई ऐश्वर्य नहीं था, पर जीवन लौट आया था, और जीवन से बड़ा कोई खजाना नहीं। अकबर बाहर खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी भीग गईं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की हालत खराब थी, कपड़े फटे थे, हाथों पर घाव थे, माथे पर चोट थी। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। जहां पनाह, मेरी जान तो वैसे भी आपके राज्य की है। अगर वो एक गरीब बच्चे की मां के काम आ गई तो इससे अच्छा क्या। अकबर ने कहा, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो। बीरबल ने बच्चे की तरफ देखा जो अपनी मां से लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल राहत थी। बीरबल ने कहा, तो भी एक बच्चा अनाथ होने से बच जाता। फिर उन्होंने हल्के से जोड़ा, और शायद मेरी मृत्यु भी एक अर्थ पा जाती। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुम सच में अनमोल हो बीरबल। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अनमोल तो ये बच्चा है और इसकी मां, जिन्होंने गरीबी में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अकबर ने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा डरते डरते बोला, मेरा नाम अमन है। अकबर ने मुस्कान दबाते हुए कहा, अमन, बहुत अच्छा नाम है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। उनकी आंखें कह रही थीं कि अब पहचान छिपाना कठिन है। अकबर ने भी समझ लिया। उन्होंने बच्चे की मां की ओर देखा और कहा, बहन, अब से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सहायता की जाएगी। मां ने कमजोर हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका भला करे। उसकी आंखें बीरबल पर रुकीं, और इस आदमी का, इसने मेरे बच्चे को। उसकी आवाज टूट गई। बीरबल ने जल्दी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस समय पर पहुंचना जरूरी था। अकबर ने बाहर आकर अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस परिवार के लिए भोजन, दवा और रहने की व्यवस्था आज से ही हो, और उस लालची वैद्य को ऐसी सजा मिले कि फिर कोई गरीब की मजबूरी का मजाक न बनाए। फिर अकबर ने बीरबल को देखा, और तुम्हारे घाव। बीरबल हंसने की कोशिश करते हुए बोले, जहां पनाह, घाव तो भर जाएंगे, पर अगर उस बच्चे की आंखों में डर रह जाता तो मैं जीवन भर नहीं पाता। अकबर ने बीरबल के हाथों की तरफ देखा। खून सूख चुका था, पर निशान गहरे थे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, मैं राजा हूं बीरबल, मेरे पास सत्ता है, लेकिन आज मुझे समझ आया, सत्ता का सबसे बड़ा काम वही है जो तुमने किया। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, राजा वही महान होता है जो गरीब के दुख को अपना दुख समझे। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। दरबार की शान, ताज का भार, विजय की बातें सब पीछे छूट गए। उनके सामने बस वही बच्चा था जिसकी आंखों में उम्मीद थी, और वही बीरबल था जिसके हाथों पर घाव थे। और बीरबल उस रात अपने कमरे में बैठे थे। उनके हाथों में दर्द था, शरीर थका था, पर मन शांत था। क्योंकि उन्होंने आज किसी को जिताया नहीं था, उन्होंने किसी को बचाया था। और कभी कभी एक जान बचाना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा होता है।
रात का अंधेरा शहर पर उतर चुका था, लेकिन उस छोटे से घर में आज पहली बार सुकून उतर रहा था। मां की सांसें अब टूटती नहीं थीं। उसकी आंखें खुलती बंद होती और वो कभी कभी बच्चे के सिर पर हाथ फेर देती। बच्चा बार बार मां का माथा छूकर देखता, जैसे डरता हो कि कहीं सब सपना ना हो। बीरबल बाहर आंगन में बैठ गए थे। उनके हाथों में पट्टी बांधी गई थी, पर दर्द से ज्यादा उनके भीतर की बेचैनी जाग रही थी। उन्हें पता था एक मां तो बच गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गरीबी की गलियों में ऐसे कितने ही घर होंगे जिनके पास कोई बीरबल नहीं पहुंचता। थोड़ी देर बाद अकबर भी उसी आंगन में आकर बैठ गए। अब उनके चेहरे पर शाही घमंड नहीं था, बस एक इंसान की थकान थी और आंखों में सोच का सागर। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, मैं राजा होकर भी आज खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं। बीरबल ने बिना चौंके कहा, जहां पनाह, छोटा महसूस करना बुरा नहीं, बुरा तब होता है जब हम बड़ा बनने का अभिनय करें। अकबर ने गहरी सांस ली। उस वैद्य ने इतनी निर्लज्जता से मिलावट की और हम दरबार में बैठकर न्याय की बातें करते रहे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अन्याय सिर्फ तलवार से नहीं होता, कभी कभी वो तराजू से भी होता है, जब सही की जगह गलत को तौला जाता है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कल सुबह उस वैद्य को दरबार में लाया जाए, मैं खुद फैसला सुनाऊंगा। बीरबल ने सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में चिंता थी। फैसला जरूरी है जहां पनाह, पर उससे भी जरूरी है उदाहरण। अकबर ने पूछा, उदाहरण? बीरबल ने कहा, अगर हम सिर्फ उसे सजा दें तो लोग डरेंगे, लेकिन अगर हम ऐसा नियम बनाएं कि फिर कोई गरीब अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर ना हो, तो लोग समझेंगे। अकबर ने बीरबल को देखा, जैसे पहली बार उनकी बातों की गहराई में उतर रहा हो। तो तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर गली में एक ऐसी जगह हो जहां दवा मिले बिना पैसे के, कम से कम गरीबों के लिए, और वैद्यों पर नजर रखी जाए। मिलावट करने वाला सिर्फ अपराधी नहीं, वो हत्यारा है। अकबर ने धीरे से कहा, ठीक है, सुबह से काम शुरू होगा। बीरबल ने आंखें बंद की, जैसे दिल पर रखा कोई बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। लेकिन उसी पल एक आहट हुई। एक साया आंगन में आया, काले कपड़ों में ढका हुआ, चेहरा आधा छुपा हुआ। वो जल्दी जल्दी कदम रख रहा था, जैसे डरता हो कि कोई देख ना ले। अकबर ने तुरंत अंगरक्षकों को इशारा किया। एक पल में तलवारें खिंच गईं। साया घबरा गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूं। बीरबल आगे बढ़े, कौन हो तुम? साया धीरे से बोला, मैं उसी वैद्य का शिष्य हूं। ये सुनते ही अकबर की आंखें सख्त हो गईं। उस मिलावट करने वाले का शिष्य यहां क्यों आया है? लड़के की आवाज कांप रही थी। मैं उसे रोक नहीं सका, पर मैं कुछ बताने आया हूं। अगर मैंने आज नहीं बताया तो कई लोग मर जाएंगे। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सच बोलोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लड़का रो पड़ा। वो वैद्य अकेला नहीं है, वो और कई लोग मिलकर मिलावट करते हैं, और सिर्फ दवा में नहीं, खाने के तेल में, मसालों में, पानी में, सब जगह। वो गरीबों को आसान शिकार समझता है। अकबर का चेहरा लाल हो गया। नाम बताओ। लड़का कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मैं राजा का नाम नहीं जानता, पर आप बहुत ताकतवर लगते हैं, आप उन्हें रोक सकते हैं। अकबर ने दांत भींच कर कहा, बीरबल, अब ये सिर्फ एक वैद्य का अपराध नहीं, ये पूरे शहर की बीमारी है। बीरबल ने शिष्य से पूछा, उनका अड्डा कहां है? लड़के ने कहा, शहर के किनारे एक पुराने गोदाम में। वहां रात को काम होता है, दवाओं की शीशियां भरी जाती हैं, फिर शहर में फैला दी जाती हैं। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा, जहां पनाह, अगर हम कल तक रुके तो वे भाग जाएंगे। अकबर ने तुरंत कहा, अभी चलते हैं। बीरबल ने रोका, नहीं, आप नहीं। अगर आपको कुछ हो गया, राज्य। अकबर ने गुस्से और जिम्मेदारी के बीच खुद को संभाला, तो फिर तुम? बीरबल ने कहा, मैं और कुछ भरोसेमंद सिपाही, हम अभी जाएंगे, लेकिन ये काम बहुत सावधानी से करना होगा। वहां लोग होंगे, हथियार भी हो सकते हैं। अकबर ने कड़ा आदेश दिया, सिर्फ भरोसेमंद लोग जाएंगे और कोई निर्दोष ना मरे। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म। कुछ देर में बीरबल 5 सिपाहियों के साथ निकल पड़े।
रात गहरी हो रही थी, गलियां सुनसान थीं, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर किसी चौकीदार की लाठी की ठक ठक। गोदाम शहर के किनारे था, बाहर से टूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा और ऊपर एक छोटा सा रोशनदान, लेकिन अंदर हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी, मतलब वहां लोग थे। बीरबल ने संकेत किया, सब जमीन से लगकर आगे बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से आवाजें आईं, जल्दी कर, कल सुबह तक 100 शीशियां चाहिए, और पाउडर ज्यादा मिलाओ, सस्ता पड़ेगा। किसे फर्क पड़ता है, मरता है या बचता है, गरीब ही तो हैं। ये सुनते ही बीरबल की आंखों में आग आ गई, सिपाहियों की पकड़ तलवारों पर कस गई। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, दरवाजा तोड़ो, लेकिन बिना आवाज के। एक सिपाही ने दरवाजे के नीचे लोहे की छड़ फंसाई, धीरे से दबाया, दरवाजा चरमराया, फिर खुल गया। अंदर का दृश्य बीरबल के खून को खौलाने के लिए काफी था। कई आदमी बैठे थे, शीशियों में तरल भर रहे थे, पाउडर मिलाकर रंग बदल रहे थे। पास ही कुछ बीमार लोगों के नाम की पर्चियां थीं, जिनके लिए ये नकली दवाएं भेजी जा रही थीं। एक आदमी ने बीरबल को देख लिया। कौन हो तुम? बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी मौत का हिसाब लेने आया हूं। वो आदमी हंसा। हिसाब? तुम अकेले क्या कर लोगे? उसने इशारा किया। 10-12 लोग लाठियां और चाकू लेकर आगे बढ़े। सिपाहियों ने तलवारें निकाल लीं। एक पल में गोदाम युद्ध का मैदान बन गया। लाठियां चलीं, तलवारें चमकीं, शीशियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। कुछ लोग भागने लगे, कुछ हमला करने लगे। बीरबल ने खुद भी एक आदमी का वार रोका, उसे धक्का दिया। उनके कंधे में अभी भी दर्द था, पर उस दर्द से बड़ा उनका गुस्सा था। एक आदमी पीछे से बीरबल पर चाकू लेकर झपटा। बीरबल ने पलटकर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी दूसरा आदमी सामने से डंडा लेकर आया और बीरबल के सिर पर वार कर दिया। थप! बीरबल लड़खड़ा गए, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक पल के लिए उन्हें लगा बस अब, लेकिन तभी बच्चे का चेहरा उनकी आंखों के सामने आया। वही बच्चा जो अपनी मां के लिए रो रहा था, और बीरबल के भीतर फिर से ताकत लौट आई। उन्होंने जमीन से एक लकड़ी उठाई और वार करने वाले के हाथ पर मारी। डंडा गिर गया। फिर बीरबल ने उसके पेट में जोर से घूंसा मारा। आदमी गिर पड़ा। सिपाही धीरे धीरे अपराधियों को काबू में कर रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा आदमी, जिसके चेहरे पर क्रूरता थी, चिल्लाया, सब भागो, दरवाजे से, पीछे से निकलो। कुछ लोग पीछे के रास्ते की तरफ भागने लगे। बीरबल ने दौड़कर पीछा किया। पीछे एक संकरी सुरंग थी जो बाहर खुलती थी। 2 आदमी निकल गए। एक तीसरा निकलने ही वाला था कि बीरबल ने उसका कपड़ा पकड़ लिया। आदमी छूटकर भागने लगा। बीरबल उसके पीछे दौड़े। सुरंग से बाहर निकलते ही खुला मैदान था। दूर अंधेरे में कुछ घोड़े बंधे थे। वही आदमी घोड़े पर चढ़ने लगा। बीरबल ने पूरी ताकत लगाकर छलांग मारी और उसकी लगाम पकड़ ली। घोड़ा बिदक गया। आदमी ने चाकू निकाला और बीरबल की तरफ झपटा। बीरबल ने हाथ आगे किया। चाकू उनके हाथ को चीरता हुआ निकल गया। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन बीरबल ने उस आदमी की कलाई पकड़कर मरोड़ दी। चाकू गिर गया। आदमी ने बीरबल को धक्का मारा और घोड़े को दौड़ा दिया। बीरबल जमीन पर गिर पड़े। मिट्टी उनके मुंह में चली गई। शरीर थक चुका था, खून बह रहा था। सिपाही पीछे रह गए थे। रात का अंधेरा जैसे उन्हें निगलने आया था, और उसी क्षण बीरबल ने महसूस किया, आज उनकी जान सच में दांव पर है। वे घिसटते हुए उठे। दूर उस घोड़े को देख रहे थे जो भागता जा रहा था। अगर वो आदमी बच गया तो पूरा गिरोह बच जाएगा, और अगर गिरोह बच गया तो कल कितनी माएं मरेंगी, कितने बच्चे रोएंगे। बीरबल ने अपने हाथ के घाव को कसकर दबाया और फिर खुद से कहा, अगर आज मैं नहीं रुका तो कल किसी का जीवन नहीं रुकेगा। उन्होंने तेजी से पास पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन नजर स्थिर थी। जैसे ही घोड़ा थोड़ा दूर पहुंचा, बीरबल ने पूरी ताकत से पत्थर फेंका। पत्थर सीधा घोड़े के अगले पैर के पास लगा। घोड़ा बिदक कर गिर पड़ा। आदमी भी गिरा और लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गया। उसका सिर पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। बीरबल वहीं खड़े रहे। उनकी सांसें टूट रही थीं। आंखों के सामने सब घूम रहा था। तभी सिपाही वहां पहुंचे। उन्होंने आदमी को पकड़ लिया। एक सिपाही ने बीरबल को सहारा दिया। बीरबल जी, आप घायल हो गए। बीरबल की आवाज धीमी थी। पहले उन्हें बांधो, कोई भी ना भागे। सिपाहियों ने सबको बांध दिया
और वापस गोदाम की तरफ ले आए। वहां बाकी अपराधी भी पकड़े जा चुके थे। नकली दवाओं की बोतलें, कागज और सामान सब जब्त कर लिया गया। बीरबल वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखें आधी बंद हो रही थीं, खून बहुत बह चुका था। सिपाही घबरा गए। हमें आपको तुरंत ले चलना चाहिए, बीरबल ने हौले से कहा। नहीं, पहले उस बच्चे की मां। उनका स्वर टूटने लगा। अगर मैं बच भी गया और वे लोग फिर फैल गए तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। सिपाही ने कहा, आपकी वजह से ही तो सब पकड़े गए हैं, अब सब खत्म हो गया है। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तो ठीक है। और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। जब बीरबल को वापस लाया गया तब रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अकबर अभी भी जाग रहे थे। जैसे ही उन्होंने बीरबल को खून में लथपथ देखा, उनका कलेजा कांप उठा। बीरबल! अकबर दौड़कर आगे आए। उनके हाथ कांपने लगे। वैद्य तुरंत बुलाया गया। बीरबल की चोटों पर पट्टी की गई। उन्हें पानी पिलाया गया, लेकिन बीरबल होश में नहीं आ रहे थे। अकबर बीरबल के पास बैठ गए। एक राजा जो युद्ध में नहीं कांपा, आज एक दोस्त के लिए कांप रहा था। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, तुमने एक गरीब बच्चे की मां के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उनकी आवाज भर्रा गई। लेकिन अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगा? कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ दीपक की लौ हिल रही थी और उसी सन्नाटे में सुबह का पहला उजाला धीरे धीरे खिड़की के पास आने लगा, जैसे रात हार रही हो और उम्मीद जीत रही हो। लेकिन बीरबल की सांसें अभी भी बहुत हल्की थीं। अकबर की आंखें एक ही जगह टिक गईं, बीरबल के चेहरे पर। उठो बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारे बिना ये दरबार भी सूना है और ये न्याय भी अधूरा है। सुबह की रोशनी बढ़ती जा रही थी और उसी रोशनी में बीरबल की उंगलियां हल्की सी हिली। अकबर का दिल धड़क उठा। बीरबल? बीरबल की पलकों में हलचल हुई और बहुत धीमी आवाज में उन्होंने कहा, मां, बच गई? अकबर की आंखों से आंसू गिर पड़ा। हां, बच गई, और तुम्हारे कारण कितने और लोग बचेंगे बीरबल। बीरबल की होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। तो मेरी जान सही जगह लगी। और फिर वे फिर से सो गए, इस बार दर्द में नहीं, सुकून में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब दरबार में उस गिरोह का फैसला होना बाकी था और अकबर को समझाना था पूरे राज्य को कि गरीब की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी ताज की चमक। और ये काम तलवार से नहीं, न्याय से होगा। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन महल का वातावरण अब भी भारी था। दीवारें वहीं थीं, गलियारे वहीं थे, सेवक वहीं थे, पर भीतर एक बेचैनी घूम रही थी, जैसे महल की शान को भी पता चल गया हो कि आज कोई साधारण दिन नहीं है। अकबर ने पूरी रात पल भर भी चैन से नहीं लिया था। कभी बीरबल के पास बैठते, कभी बाहर टहलते, कभी खिड़की से दूर शहर की तरफ देखते। उन्हें हर दिशा में वही चेहरा दिखता, एक गरीब बच्चा, एक बीमार मां, और बीरबल जो खून में लथपथ होकर भी सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, मां बच गई? बीरबल अब होश में तो थे, लेकिन शरीर कमजोर था। वैद्य ने साफ कह दिया था, कई दिनों तक आराम जरूरी है। ज्यादा बोलना, ज्यादा चलना उनके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन बीरबल आराम करने वाले आदमी नहीं थे। उनकी आंखें खुलते ही पहला सवाल वही था, अपराधी पकड़े गए? अकबर ने उनकी तरफ देखा और कहा, हां बीरबल, सब पकड़े गए, कोई नहीं बचेगा। बीरबल ने आंखें बंद की, जैसे अपनी सांसों को कुछ पल के लिए आराम देना चाहते हों। जहां पना, सिर्फ पकड़े जाने से बात पूरी नहीं होती, ये लोग फिर किसी और रूप में आ जाएंगे। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, तो फिर आज ऐसा फैसला होगा कि भविष्य डर जाएगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर अच्छी चीज है जहां पना, लेकिन सिर्फ डर से इंसान सुधरता नहीं, उसे समझ भी चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। आज उन्हें समझ नहीं चाहिए थी, आज उन्हें आग चाहिए थी, ऐसी आग जो मिलावट के इस जहर को जला दे। दरबार सजाया गया। आज का दरबार चमक के लिए नहीं था, आज का दरबार न्याय के लिए था। मंत्रीगण अपनी जगह बैठे, सेनापति अपनी जगह, काजी सामने, सिपाही कतार में, और बाहर जनता की भीड़, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि आज बड़े अपराधियों का फैसला होगा। दरबार में अपराधियों को लाया गया। उनकी हालत पहले जैसी नहीं थी। कल रात की मार,
डर और कैद की घुटन ने उनके चेहरे बदल दिए थे। कुछ की आंखें नीचे थीं, कुछ की आंखें चालाकी से इधर उधर घूम रही थीं। उनमें से वही लालची वैद्य भी था जिसने गरीब बच्चे से कहा था, अपने प्राण दे दे। जब वो दरबार में आया तो उसने अकबर की तरफ देखा और पहचान गया किसे वो रात मदद करने आया था। उसके पैरों से जमीन निकल गई। महाराज, उसके होंठ कांपने लगे। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो जिसे कुचलने से भी मन नहीं भरता। माफ? अकबर का स्वर शांत था, लेकिन उसी शांति में तूफान था। तुमने किसे मारा जानते हो? वैद्य ने रोते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं मारा जहां पना, बस थोड़ा। अकबर की आंखें लाल हो गईं। बस थोड़ा? गरीबी को तुमने मजाक बनाया, बच्चे को तुमने सौदा समझा और बीमारी को तुमने व्यापार। दरबार सन्नाटे में था, कोई खांस तक नहीं रहा था। अकबर ने काजी की तरफ देखा। इनके अपराध की सूची सुनाई जाए। काजी ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। ये लोग मिलावट की दवाएं बनाकर बेचते थे, जिससे कई बीमारों की हालत बिगड़ी, कई लोगों की मृत्यु हुई, कई अपंग हुए, गरीबों से अधिक पैसे वसूल किए गए और जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें अपमानित किया गया। भीड़ में गुस्सा फैलने लगा। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, हमारी बहू भी इसी दवा से मरी थी, मेरे पिता की हालत बिगड़ गई थी, ये हत्यारे हैं। अकबर ने हाथ उठाया। सब चुप हो गए। गवाह बुलाए जाएं। सबसे पहले वही गरीब बच्चा बुलाया गया। वो वही था, लेकिन आज उसका चेहरा थोड़ा बदला हुआ था। अब उसकी आंखों में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। शायद इसलिए क्योंकि उसकी मां जीवित थी, और शायद इसलिए भी क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि राजा भी गरीब के आंगन तक आ सकता है। बच्चा दरबार में आया और कांपते हुए बोला, महाराज। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, डर मत बेटा, सच बोलना, यहां सच सबसे बड़ा है। बच्चे ने आंखें भरकर कहा, उस वैद्य ने मेरी मां को देखने से पहले पैसे मांगे। मैंने कहा हमारे पास कुछ नहीं। उसने कहा तो अपने प्राण दे दे। मैं डर गया था, लेकिन मेरी मां, उसकी आवाज टूट गई। पूरा दरबार गूंज उठा उस एक वाक्य से, तो अपने प्राण दे दे। अकबर ने वैद्य की तरफ देखा। क्या तुमने कहा था? वैद्य कांपते हुए बोला, जहां पना, मैंने गुस्से में बस डराने के लिए, मेरा मतलब। अकबर ने रोक दिया। डराने के लिए? फिर उन्होंने पूरे दरबार की तरफ देखा। आज एक वैद्य, कल कोई व्यापारी, परसों कोई अधिकारी। अगर गरीब को डराना सामान्य हो गया तो ये राज्य राजा का नहीं, राक्षसों का हो जाएगा। अब एक के बाद एक गवाह आने लगे। एक बूढ़ा आदमी आया जिसके बेटे की मृत्यु नकली दवा से हो गई थी। एक औरत आई जिसके पति ने इलाज के पैसे जुटाने के लिए घर गिरवी रखा था। एक जवान आया जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। एक मजदूर आया जिसके बच्चे की तबीयत हमेशा के लिए बिगड़ गई थी। हर कहानी एक चोट थी और हर चोट अकबर के भीतर आग बन रही थी। फिर अकबर ने आदेश दिया, इनके घरों की तलाशी ली जाए, इनके साथी खोजे जाएं, इनकी कमाई का हिसाब निकाला जाए और जिन जिन लोगों की मृत्यु या हानि हुई है उनके परिवारों को सहायता दी जाए। मंत्री ने कहा, जहां पना, ये सब बहुत बड़ा काम है। खजाना? अकबर ने मंत्री की तरफ देखा। खजाना जनता का होता है, अगर जनता ही ना बचे तो खजाने का क्या करेंगे? दरबार में पहली बार किसी राजा के मुंह से ऐसा वाक्य सुनकर कई आंखें झुक गईं। फिर अकबर ने वो फैसला सुनाने से पहले कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा, बीरबल को दरबार में लाया जाए। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल? लोग फुसफुसाए, वे तो घायल हैं, उन्हें आराम चाहिए। अकबर का आदेश पत्थर जैसा था। कुछ ही देर में बीरबल को सहारा देकर दरबार में लाया गया। उनके हाथों पर पट्टियां थीं, सिर पर भी पट्टी थी, चलने में कमजोरी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही रोशनी थी, वही तर्क, वही इंसानियत। जैसे ही बीरबल आए, पूरे दरबार ने सम्मान में सिर झुका दिया। अकबर ने उन्हें पास बैठने का संकेत किया। बीरबल, तुमने एक बच्चे की मां बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया।
आज हम इस राज्य के सामने तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा रास्ता रखना चाहते हैं। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पना, मेरा नाम रखने की जरूरत नहीं, बस ये सुनिश्चित कर दीजिए कि किसी और बच्चे को कभी अपने प्राण की बात सुननी ना पड़े। अकबर ने उठकर ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से राज्य में दवा बेचने वाले हर वैद्य और हर व्यापारी की जांच होगी। कोई भी मिलावट करते पकड़ा गया तो उसे सिर्फ दंड नहीं बल्कि उदाहरण की सजा मिलेगी। भीड़ में आवाजें उठीं, सही है, इन्हें छोड़ना नहीं। अकबर ने आगे कहा, और गरीबों के लिए हर क्षेत्र में मुफ्त दवा की व्यवस्था होगी। जो बीमार है उसकी सहायता राज्य की जिम्मेदारी होगी। ये सुनते ही जनता में एक नई आशा जाग गई। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि राजा सिर्फ ताज नहीं पहनता, वो जिम्मेदारी भी पहनता है। अब अकबर अपराधियों की तरफ मुड़े। तुम लोगों ने दवा नहीं बेची, तुमने मौत बेची है। वैद्य ने रोते हुए कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे। बीरबल ने अचानक धीमी पर तीखी आवाज में कहा, तुम्हारे बच्चे हैं इसलिए तुम माफी मांग रहे हो। उन्होंने नजर उठाई, पर उस गरीब मां का बच्चा भी तो था। वैद्य चुप हो गया। अकबर ने अंतिम निर्णय सुनाया, इस गिरोह की सारी संपत्ति जब्त की जाए, इन्हें कैद में रखा जाए और बाकी दोषियों के नाम पता करके उनके खिलाफ भी वैसी ही सजा लागू होगी। दरबार में कुछ लोग बोले, सिर्फ कैद? अकबर ने उनके चेहरों की तरफ देखा। कैद सिर्फ बंदी नहीं, ये उनके जीवन का अंत होगा, क्योंकि इन्हें अब सेवा करनी होगी। सब चौंके। अकबर ने कहा, इनसे वो काम करवाया जाएगा जिससे ये सबसे ज्यादा भागते थे, गरीबों की मदद। ये राज्य की निशुल्क औषधि व्यवस्था के लिए काम करेंगे, भूखे को खाना बांटेंगे, बीमार के लिए दवाएं पहुंचाएंगे और इनके ऊपर निगरानी रहेगी। एक भी गलती हुई तो सजा और कठोर होगी। ये फैसला ऐसा था जिसमें न्याय भी था और संदेश भी। अपराधियों के चेहरे उतर गए। उन्हें लगा था मौत या कोड़ा मिलेगा, लेकिन यहां तो उन्हें जीवन भर अपने पाप का बोझ ढोना था, अपमान और पछतावे के साथ। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पना, ये सजा लंबी है और असरदार भी। अकबर ने धीरे से बीरबल की तरफ देखा, ये तुम्हारी सीख है। अब दरबार समाप्त होने लगा। लोग बाहर जा रहे थे, लेकिन चर्चा सिर्फ एक ही बात की थी, आज राजा ने गरीब के लिए कानून बनाया। आज बीरबल ने अपनी जान दांव पर लगाकर शहर को बचाया। उसी समय दरबार के बाहर वो गरीब बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था जिसमें 2 सूखी रोटियां बंधी थीं। वो बार बार दरबार की तरफ देख रहा था, जैसे किसी के निकलने का इंतजार कर रहा हो। बीरबल बाहर आए तो बच्चा दौड़कर उनके पास आया। बीरबल जी। बीरबल ने झुककर देखा। क्या हुआ बेटा? बच्चे ने रोटियों का कपड़ा आगे बढ़ाया। ये मां ने भेजी हैं, हमारे पास और कुछ नहीं। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कपड़ा लिया। ये मेरे लिए नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए हैं। बच्चा बोला, नहीं, मां ने कहा है जिसने हमारी जान बचाई उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी मां ने मुझे सबसे बड़ी चीज दे दी, दुआ। बच्चे ने कहा, आप फिर आओगे ना? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं भी आया तो अब राज्य की मदद आएगी, क्योंकि अब ये नियम है। बच्चा कुछ समझा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसा था। बीरबल वापस महल की ओर चल दिए। हर कदम में दर्द था, पर मन में एक हल्की रोशनी थी। मगर कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये नया नियम पसंद नहीं आया, जो वर्षों से मिलावट और लालच के सहारे अमीर बने थे, और वे अब चुप बैठने वाले नहीं थे। उस रात जब महल में फिर से शांति लौटने की कोशिश हो रही थी, एक अंधेरे कमरे में कुछ लोग बैठे थे। उनके चेहरे नकाब में थे। उनके सामने सिक्कों की थैलियां थीं और आंखों में नफरत। एक आदमी ने कहा, राजा ने हमारा रास्ता बंद कर दिया। दूसरा बोला, राजा नहीं, बीरबल। तीसरे ने धीरे से कहा, तो फिर बीरबल का रास्ता बंद कर देते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक खुरदरी आवाज आई, उसकी कमजोरी क्या है? और जवाब आया, वो गरीबों के लिए अपनी जान दे देता है। पहला आदमी हंसा,
तो हम उसे वही करने देंगे। उसकी हंसी ठंडी थी, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आएगा। दीपक की लौ कांपी और बाहर हवा ने जैसे किसी अनहोनी की सूचना दे दी। अगला दिन बीरबल के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला था। अगली सुबह हवा में कुछ अलग था। सूरज निकला जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक थी। महल के गलियारे सामान्य लग रहे थे, दरबार की तैयारियां भी चल रही थीं, पर बीरबल के मन में बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो बिना कारण नहीं होती। बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। शरीर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। हाथों की पट्टियां, माथे की चोट, कंधे का दर्द सब मौजूद था, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दर्द शरीर का नहीं था, मन का था। वो बार बार सोच रहे थे, आज हमने एक गिरोह पकड़ा, पर क्या बुराई इतनी आसानी से खत्म हो जाती है? तभी बाहर से एक सेवक दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। बीरबल जी, उसने जल्दी से कहा, एक आदमी आपसे मिलने आया है, बहुत परेशान है, बार बार कह रहा है कि जरूरी बात है। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, भेज दो। सेवक हट गया और कुछ ही पल में एक आदमी भीतर आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूल से भरा था, आंखें लाल और डर से भरी हुईं। वो आते ही जमीन पर बैठ गया, जैसे उसके पैरों में ताकत ही ना बची हो। हुजूर, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा। बीरबल ने उसे गौर से देखा। शांत हो जाओ, क्या हुआ? आदमी ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, रात भर तड़पती रही। मैंने उसे उठा उठा कर पानी पिलाया, लेकिन वो अब बोल भी नहीं पा रही। बीरबल की नजर तुरंत बदल गई। दर्द भूलकर वे सीधे हो बैठे। वैद्य दिखाया? आदमी ने सिर झुका लिया। कहां दिखाऊं हुजूर? लोग कहते हैं मुफ्त इलाज की व्यवस्था बनेगी, लेकिन आज अभी कुछ शुरू नहीं हुआ, और जो वैद्य है वो पैसे मांगता है। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए? आदमी ने डरते हुए कहा, सुना है बीरबल, आप गरीबों की सुनते हैं, आप राजा के खास हैं, आप दया करते हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वहां झूठ नहीं था, वहां सिर्फ मजबूरी थी। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। चलो। सेवक चौंक गया। लेकिन बीरबल जी, आप घायल हैं। बीरबल उठ खड़े हुए। घायल मैं हूं, मरने वाली किसी की बेटी है। और वे उसी समय निकल पड़े। महल के बाहर आते ही हवा तेज लगी। बीरबल के साथ 2 सिपाही थे, जो अकबर ने सुरक्षा के लिए लगाए थे। बीरबल जान गए थे, अकबर अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले। लेकिन बीरबल की नजर उस आदमी पर थी, जो दौड़ते हुए आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। वो उन्हें शहर के भीतर एक गली में ले गया। गली संकरी थी, दीवारें टूटती हुई और घरों के बाहर गरीबी की परछाई। एक घर के भीतर रोने की आवाज आ रही थी। बीरबल अंदर गए। एक छोटी बच्ची जमीन पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला, होंठ सूखे, सांसें जैसे टूट टूट कर निकल रही थी। उसकी मां पास बैठी थी, माथा पटक रही थी। मेरी बच्ची बचा लो, वो रो रही थी, कोई भी बचा लो। बीरबल ने बच्ची की नाड़ी देखी, माथा छुआ, शरीर तप रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, पानी गर्म करो और साफ कपड़ा लाओ। मां ने हड़बड़ी में किया। बीरबल ने सिपाही से कहा, जल्दी किसी अच्छे वैद्य को बुलाओ, अभी। सिपाही दौड़ गया। बीरबल बच्ची के पास बैठे रहे। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। बच्ची की उंगलियां बहुत ठंडी थीं। इतने में वही गरीब आदमी धीरे से बोला, हुजूर, एक वैद्य है पास ही, लेकिन वो बहुत महंगा है। बीरबल ने कहा, महंगा हो या सस्ता, अभी बुलाओ। आदमी भागा और थोड़ी देर में एक वैद्य को ले आया। लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसे देखा, उनके अंदर कुछ सख्त हो गया। वो वही था, कल रात वाले गिरोह का एक आदमी। वो पकड़ा नहीं गया था, और आज वो नए चेहरे के साथ फिर खड़ा था। उसने बीरबल को पहचान लिया। उसकी आंखों में डर की जगह चालाकी चमकी। अरे, आप। बीरबल ने आवाज धीमी रखी, लेकिन शब्दों में आग थी। बच्ची को देखो, अभी। वैद्य ने बच्ची को देखा, फिर बोला, इसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, इसकी दवा बाहर से मंगानी पड़ेगी, बहुत महंगी है। मां रोने लगी, हमारे पास कुछ नहीं, मेरी बच्ची। वैद्य ने कंधे उचकाए, तो फिर मैं क्या करूं? ये सुनते ही बीरबल की मुट्ठी कस गई, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। अब उन्हें गुस्से से नहीं, समझ से जीतना था। उन्होंने वैद्य से कहा, दवा दिखाओ। वैद्य बोला, पहले पैसे। बीरबल ने सिपाही की तरफ देखा, इसे बाहर ले जाओ।
वैद्य घबराया। क्यों? मैं तो। सिपाही ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर घसीट लिया। बीरबल ने धीरे से मां से कहा, डरो मत, तुम्हारी बच्ची बचेगी। मां ने कांपते हाथ जोड़ दिए। भगवान आपको लंबी उम्र दे। बीरबल ने बस इतना कहा, लंबी उम्र नहीं चाहिए, बस सही जगह काम आनी चाहिए। तभी बाहर एक हलचल हुई। सिपाही की आवाज आई, बीरबल जी, बाहर लोग हैं, कुछ आदमी, वे कह रहे हैं कि आपको अभी बाहर आना होगा। बीरबल ने माथा सिकोड़ लिया। कौन? सिपाही बोला। कहते हैं आपके लिए संदेश है। बीरबल बाहर निकले। घर के बाहर 3 आदमी खड़े थे। देखने में आम लोग लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आमपन नहीं था, उनमें छिपा हुआ जहर था। एक ने आगे बढ़कर कहा, बीरबल जी, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। बीरबल ने शांत होकर पूछा, किस लिए? दूसरा आदमी बोला, आप तो गरीबों के लिए देवता हैं, पर शहर में कुछ लोग आपसे नाराज हैं, सावधान रहिए। बीरबल ने एक पल को उन्हें देखा। उनका मन कह रहा था, ये चेतावनी नहीं है, ये जाल है। बीरबल ने पूछा, कौन लोग? पहला आदमी मुस्कुराया, जो आपके नए नियम से नुकसान में हैं, वे आपको हटाना चाहते हैं। बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, अगर किसी का नुकसान गरीब के फायदे से होता है तो वो नुकसान होना चाहिए। तीनों की मुस्कान सख्त हो गई। तीसरे आदमी ने धीरे से कहा, तो फिर आपको मरना भी चाहिए। और उसी पल उसने अपने कपड़े के भीतर से छोटा सा खंजर निकाला। सब कुछ एक सांस में हुआ। सिपाही ने तलवार निकाली, लेकिन खंजर वाला आदमी बहुत पास था। उसने सीधा वार बीरबल के पेट की तरफ किया। बीरबल पीछे हटे, वार बच गया, पर उनका पैर कमजोर था, चोट पुरानी थी, वे संतुलन खो बैठे। दूसरा आदमी झपटा। तीसरा आदमी पत्थर उठाकर सिपाही पर मारने दौड़ा। गली में हड़कंप मच गया। मां अंदर रोने लगी। क्या हो गया? गरीब आदमी चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। बीरबल ने सिपाही को चिल्लाकर कहा, बच्ची के पास वापस जाओ, पहले बच्ची। सिपाही पल भर रुका, पर आप? बीरबल ने दहाड़ कर कहा, आदेश मानो। सिपाही वापस भीतर दौड़ा। अब बीरबल अकेले थे। उनके सामने 3 आदमी और उनके हाथ में कोई हथियार नहीं। शरीर घायल, हाथ पर पट्टी, माथे पर चोट, और फिर भी उनकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। एक हमलावर ने फिर वार किया। बीरबल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ से खून फिर रिसने लगा। दर्द बिजली की तरह चढ़ा, लेकिन बीरबल ने कलाई मरोड़े। खंजर नीचे गिरा। दूसरे ने बीरबल को पीछे से पकड़ लिया। तीसरा पत्थर लेकर बीरबल के सिर पर मारने आया। और उसी क्षण बीरबल ने अपने पूरे शरीर की ताकत झोंक दी। उन्होंने पीछे वाले की पकड़ तोड़ते हुए उसे आगे गिराया। वो तीसरे के पत्थर के सामने आ गया। धप! पत्थर उसी के सिर पर लगा। वो गिर पड़ा। तीसरा आदमी एक पल के लिए अचकचा गया। बीरबल ने उसी पल जमीन से खंजर उठा लिया। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन हाथ स्थिर था। वो आदमी पीछे हटने लगा। तुम, उसने हकलाते हुए कहा, तुम घायल होकर भी। बीरबल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं घायल हूं, कमजोर नहीं। वो आदमी भागने लगा, लेकिन तभी गली के मोड़ से कुछ और लोग निकल आए। अब वे 3 नहीं थे, अब वे 7 थे, और उनके हाथों में लाठियां थीं। बीरबल समझ गए, ये हमला सिर्फ उन्हें डराने के लिए नहीं है, ये उन्हें खत्म करने के लिए है। उनका दिल धड़का। आज शायद मेरी आखिरी सुबह है। लेकिन अगले ही पल उनके दिमाग में वही करीब बच्चा आया जिसकी मां बची थी, और वो छोटी बच्ची जो अंदर मौत से लड़ रही थी। बीरबल ने खुद से कहा, अगर मैं आज गिर गया तो ये लोग जीत जाएंगे, और फिर हजारों गरीब हार जाएंगे। उन्होंने खंजर कसकर पकड़ा और एक कदम आगे बढ़े। आओ, उन्होंने कहा, जो करना है कर लो, लेकिन याद रखो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे सच खड़ा है। सातों हंस पड़े। सच? एक बोला, सच को हम मिट्टी में मिला देंगे। और वे टूट पड़े। लाठियां बरसने लगीं। बीरबल ने एक बार रोका, दूसरे से बचने की कोशिश की, लेकिन चोटें पुरानी थीं, शरीर थका हुआ था। एक लाठी उनके कंधे पर लगी, दूसरी उनकी पीठ पर, तीसरी उनके घुटने पर। वे गिरने लगे। फिर भी उन्होंने खंजर से एक आदमी के हाथ पर वार किया। वो चीख पड़ा। दूसरा आदमी बीरबल के बाल पकड़कर उठाने लगा। अब बोल, कहां है तेरा सच? बीरबल के होठों से खून निकला, पर उनकी आंखों में हार नहीं थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सच, सच कभी मरता नहीं। और तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। हमलावर पलटे। गली में धूल उड़ती हुई आई, और उसके बीच शाही सिपाहियों की टुकड़ी। आगे आगे स्वयं अकबर थे। उनका चेहरा क्रोध से लाल था। उनकी आंखों में ऐसी आग थी जैसे युद्ध में भी कम दिखाई देती है। बीरबल! एक पल में सिपाहियों ने हमलावरों को घेर लिया।
तलवारें चमकीं। 2 आदमी वहीं पकड़े गए। 3 भागने लगे, लेकिन सिपाही उनके पीछे दौड़ पड़े। बाकी 2 ने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर घोड़े से कूदकर सीधे बीरबल के पास आए। बीरबल जमीन पर थे, सांसें टूट रही थीं, शरीर पर चोटें खीं, हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उनके हाथ में खंजर अभी भी था, जैसे उनकी आत्मा आखिरी दम तक लड़ना जानती हो। अकबर ने उनका सिर अपनी गोद में लिया। तुमने फिर से अपनी जान दांव पर लगा दी, बीरबल ने बहुत धीमे स्वर में कहा। जहां भाई, मैं गरीब की जान सस्ती नहीं होने दूंगा। अकबर का गला भर आया। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा, बीरबल ने आंखें आधी खोलकर कहा। फिर नियम मत रोकिए, अकबर ने दहाड़ कर कहा। नियम रुकेगा नहीं, अब कोई नहीं बचेगा। उसी समय अंदर से सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहां पना, बच्ची की हालत संभल रही है, दवा मिल गई, वो बच जाएगी। ये सुनते ही बीरबल की पलकों में हल्की सी राहत आई। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, तो आज हार नहीं हुई, और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। अकबर की आंखों से आंसू गिर पड़े। एक राजा का आंसू जो 1000 फरमानों से भारी होता है। अकबर ने उसी क्षण उठकर आदेश दिया, जिन लोगों ने ये हमला करवाया है उन्हें ढूंढो, उनकी जड़ तक जाओ, और याद रखो, अगर बीरबल को कुछ हो गया तो ये केवल हमला नहीं, ये राज्य से युद्ध होगा। सिपाहियों ने एक साथ कहा, जैसा हुक्म। अकबर ने बीरबल को उठाकर महल ले जाने का आदेश दिया, और जब बीरबल को उठाया जा रहा था तब गली की भीड़, गरीब, मजदूर, औरतें, बच्चे सब चुप खड़े थे। उनकी आंखों में पहली बार किसी अमीर या किसी राजा के लिए नहीं, एक ऐसे आदमी के लिए आंसू थे जो उनके लिए लड़ता था, जो उनके लिए चोट खाता था, जो उनके लिए अपनी जान दांव पर रखता था। और उस दिन शहर ने एक बात समझ ली, बीरबल सिर्फ अकबर के दरबार का रत्न नहीं था, बीरबल गरीबों की उम्मीद था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या बीरबल दोबारा उठ पाएंगे? और जिन लोगों ने ये हमला करवाया, क्या वे सच में इतने बड़े थे कि राजा की पकड़ से भी बाहर? इसका जवाब अगला हिस्सा देगा। महल की दीवारें उस दिन पहले जैसी नहीं थीं, जैसे पत्थर भी घबराए हुए हों। गलियारों में दौड़ते कदमों की आवाजें थीं, बाहर सिपाहियों की भारी हलचल थी, और भीतर एक कमरे में मौत और जीवन का संघर्ष चल रहा था। बीरबल को महल के भीतर लाया गया तो उनके कपड़े खून और धूल से भरे थे, शरीर पर चोटों के निशान थे, माथे पर लगी पट्टी फिर से लाल हो चुकी थी, और सबसे ज्यादा खतरनाक चोट उनकी पसलियों के पास गहरी चोट, जहां लाठी का वार पड़ा था। वैद्य तुरंत बुलाए गए। सबसे अनुभवी वैद्य भी उनके चेहरे को देखकर घबरा गए। एक वैद्य ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बहुत खून बह चुका है, शरीर कमजोर है, अगर इन्हें सही आराम ना मिला तो। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। तो वैद्य ने धीमी आवाज में कहा, तो बचाना मुश्किल होगा। यह सुनते ही अकबर की आंखों में ऐसा अंधेरा उतरा जैसे किसी ने सूरज बुझा दिया हो। अकबर ने दहाड़ कर कहा, अगर बीरबल को कुछ हुआ तो इस नाम लिखवा दूंगा। वैद्य कांप गए, सेवक घबराकर पीछे हट गए। अकबर बीरबल के पास बैठ गए। उनके हाथ बीरबल के हाथ पर थे। बीरबल का हाथ ठंडा था, कमजोर था, सांसें चल रही थीं, पर जैसे किसी पतले धागे पर टिक गई हों। अकबर ने बहुत धीमे स्वर में कहा, बीरबल, तुमने हर बार मुझे बचाया, आज मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे मुझे पूरा राज्य दांव पर क्यों न लगाना पड़े। बाहर महल के प्रांगण में अपराधियों को एक एक करके लाया जा रहा था। जो गली में हमले में पकड़े गए थे वे सब कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर के साथ एक अलग चीज भी थी, जिद और घमंड, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है। अकबर ने सेनापति को बुलाया। पूछताछ शुरू करो अभी और सच निकालो। सेनापति ने सिर झुकाया। जैसा हुक्म जहां पना। अपराधियों को अलग अलग कमरों में बंद किया गया। सिपाहियों ने उन्हें पानी तक नहीं दिया, कोई मार नहीं, सिर्फ इंतजार। क्योंकि कुछ लोग चोट से नहीं टूटते, वे डर और अकेलेपन से टूटते हैं। पहला आदमी जो खंजर लेकर आया था बहुत जल्दी टूट गया। मैंने नहीं करवाया, मुझे पैसे दिए गए थे, बस पैसे। सेनापति ने पूछा, किसने दिए? वो चिल्लाया, मैं नहीं जानता। एक आदमी आया था, चेहरा ढका था, बोला बीरबल को खत्म कर दो, बस। सेनापति ने कठोरता से कहा, झूठ मत बोल, सच निकलेगा। दूसरे आदमी ने भी वही कहा, हमें बस कहा गया था कि बीरबल करीबों के घर जाएगा, वहीं उसे घेर लेना।
सेनापति की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें कैसे पता था वो किस गली में जाएगा? इस बार आदमी चुप हो गया। सेनापति ने टेबल पर मुट्ठी मारी। बोल, आदमी हांफते हुए बोला। वो आदमी, उसने कहा था एक गरीब बाप सुबह आएगा और उसे बुलाएगा, वो मदद के लिए जरूर आएगा। सेनापति की आंखें फैल गईं। गरीब बाप। सेनापति तुरंत बाहर निकले और अकबर को सूचना दी। अकबर उस समय बीरबल के पास बैठे थे। उन्होंने ये बात सुनते ही अपनी मुट्ठी कस ली। तो मतलब, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, वो आदमी जो बीरबल को बुलाने आया वही जाल था? सेनापति बोला, हाँ जहांपना, शक यही है। अकबर की आंखें सुर्ख हो गईं। उस आदमी को पकड़ो अभी। सिपाही दौड़ पड़े। पूरे शहर में तलाशी शुरू हो गई। नाकों पर पहरा लगा दिया गया। घुड़सवार टुकड़ियां निकल पड़ी। शहर में खबर आग की तरह फैलने लगी। बीरबल पर हमला हुआ है। राजा खुद खोज करवा रहे हैं। आज किसी की खैर नहीं। लेकिन उस गरीब आदमी का कोई पता नहीं था। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, ये कोई साधारण जाल नहीं, ये काम अंदर के किसी आदमी के बिना नहीं हो सकता। सेनापति ने पूछा, आपका मतलब महल के भीतर से? अकबर का चेहरा पत्थर बन गया। हाँ, ये शब्द जितना छोटा था उतना ही भारी था। महल में गुप्तचरों को बुलाया गया। उन्हें आदेश मिला, आज से हर मंत्री, हर कर्मचारी, हर वैद्य, हर चौकीदार, सब पर नजर रखो। जिसने भी अपराधियों को खबर दी वो बचना नहीं चाहिए। उधर बीरबल के कमरे में हालत गंभीर बनी हुई थी। वैद्य दवा दे रहे थे, गर्म पट्टियां रख रहे थे, लेकिन शरीर जैसे जवाब दे रहा था। एक वैद्य ने अकबर से कहा, जहांपना, इन्हें होश में लाने के लिए इनके भीतर की इच्छा शक्ति जरूरी है। शरीर तभी लड़ेगा जब मन लड़ेगा। अकबर बीरबल की ओर झुक गए। बीरबल, उठो, तुम्हारे बिना ये न्याय अधूरा है। और उसी समय, जैसे कोई चमत्कार नहीं, बस इंसान की जिद, बीरबल की पलकों में हलचल हुई। उनके होठ हिले। वो बच्ची, अकबर ने जल्दी से कहा, बच गई, तुम्हारी वजह से बच गई। बीरबल की आंखों में आंसू भर आए, बहुत हल्के, बहुत शांत। तो ठीक है। अकबर ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने कहा है। बीरबल ने कमजोर आवाज में कहा, जहांपना, हमला सिर्फ मुझ पर नहीं था। उन्होंने सांस लेते हुए कहा, ये गरीबों के अधिकार पर हमला था। अकबर का चेहरा तमतमा उठा। और मैं उन्हें कुचल दूंगा। बीरबल ने बहुत धीमे से कहा, उन्हें सजा जरूर दीजिए, एक सांस, पर निर्दोष को मत छूना। अकबर की आंखें झुक गईं। बीरबल घायल होकर भी न्याय मांग रहा था, बदला नहीं। अकबर ने धीरे से कहा, वचन। उधर गुप्तचरों को एक सुराग मिला। शहर के एक कोने में एक आदमी पकड़ा गया जो रात के समय घोड़े पर तेजी से भाग रहा था। उसके पास से कुछ सिक्के और एक छोटा सा कागज मिला जिस पर एक निशान बना था, एक खास तरह का चिन्ह जिसे आम आदमी पहचान नहीं सकता था। गुप्तचर सीधे अकबर के पास आए। जहांपना, ये निशान। अकबर ने देखा और उनकी आंखें संकुचित हो गईं। ये निशान महल के रसद विभाग का है। सेनापति चौंक गया। महल का? अकबर ने दांत भींचे। मतलब हमारे ही अंदर कोई सांप बैठा है। उस आदमी से पूछताछ की गई। पहले तो वो बहुत अकड़ा रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि राजा स्वयं पूछ रहा है, उसकी हिम्मत टूट गई। उसने कांपते हुए कहा, जहांपना, मैं सिर्फ संदेश पहुंचाता हूं, मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला था। अकबर ने पूछा, संदेश किसके लिए? वो आदमी रो पड़ा। मैं महल के एक अधिकारी को देता था। वो मुझे पैसे देता था और कहता था कि ये गोदाम तक पहुंचा दो। कौन अधिकारी? अकबर की आवाज में मौत उतर आई। वो आदमी बोला, नाम नहीं, पर वो अक्सर रात में बाहर जाता था। उसकी उंगली में एक बड़ा सा पन्ने का छल्ला था। अकबर ने तुरंत सिर उठाया। ये छल्ला कई अमीर पहनते थे, लेकिन महल में एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा वही छल्ला पहनता था और जिसे अकबर बहुत भरोसेमंद मानते थे। राजकीय भंडार का प्रमुख, वही व्यक्ति जिसकी कल फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी थी, क्योंकि उसकी कमाई के रास्ते बंद होने वाले थे। अकबर ने धीरे से कहा, उसे अभी बुलाया जाए। सेनापति दौड़ा। कुछ ही देर में वो अधिकारी आया। चेहरे पर नकली शांति, कपड़ों पर चमक और उंगली में वही पन्ने का छल्ला। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, आपने याद किया? अकबर ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक देखा, फिर शांत स्वर में पूछा, तुम कल कहां थे? अधिकारी ने बिना घबराए कहा, जहांपनाह, महल में ही था। अकबर ने कहा, झूठ?
अधिकारी की पलकों में हल्का सा कंपन आया। जहां पना, अकबर ने हाथ उठाया और एक गुप्तचर को संकेत किया। गुप्तचर आगे आया और उस आदमी के सामने वही कागज रख दिया जिस पर रसद विभाग का निशान था। अधिकारी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ सूख गए। ये अकबर ने कहा। अब भी बोलोगे? महल में ही था। अधिकारी ने हकलाकर कहा। जहां पना, मैं अकबर ने आवाज ऊंची कर दी। सच बोलो। अब वो टूट गया। हाँ, मैंने संदेश पहुंचवाए। वो रो पड़ा। लेकिन मैंने किसी को मारने का आदेश नहीं दिया था। अकबर ने गरज कर कहा। तुमने ही रास्ता खोला, तुमने ही खबर दी, और तुम्हारे कारण बीरबल। अकबर की आवाज टूट गई। राजा पहली बार अपने क्रोध में भी इंसान दिख रहा था। अकबर ने कहा, किसके लिए किया तुमने ये? अधिकारी ने सिर झुका लिया। पैसे के लिए। सिर्फ पैसे के लिए? अकबर ने पूछा। अधिकारी ने रोते हुए कहा, जहां पना, वे लोग बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने धमकाया, कहा अगर मैंने मदद नहीं की तो मेरे परिवार को। अकबर ने उसकी बात काट दी। नाम? अधिकारी कांपने लगा। मैं नहीं कह सकता। अकबर ने ठंडी आवाज में कहा। कहोगे? सेनापति ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा। वो आदमी डर से कांप उठा। उसकी आंखों में मौत का डर था। और तब उसने फुसफुसा कर कहा, ये सब शहर के बड़े व्यापारियों के एक समूह ने करवाया, जो मिलावट से कमाते हैं, जिनके पास पैसा है और लोगों को खरीदने की ताकत है। अकबर ने एक पल को आंखें बंद की। तो ये युद्ध सिर्फ अपराधियों से नहीं था। ये युद्ध उस लालच से था जो गरीब की सांसों तक को कीमत में बदल देता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उन सब व्यापारियों के घरों पर छापे पड़ेंगे, अभी, इसी समय। सेनापति ने कहा, जहां पनाह, वे बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास अपने सैनिक भी हैं। अकबर की आवाज में अब राजा नहीं, तूफान था, और मेरे पास राज्य है। छापे शुरू हो गए। महल की सेनाएं निकल पड़ीं। शहर के बड़े बड़े मकानों के दरवाजे टूटे। गोदामों की तलाशी हुई। नकली दवाएं, मिलावटी सामान, छिपा धन, सब बाहर आने लगा। कुछ व्यापारी भागे, कुछ छुपे, कुछ ने रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन आज कोई रिश्वत काम नहीं आई। आज राजा की आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, बीरबल का, और एक दृश्य, एक गरीब बच्चा जो अपनी मां के लिए रो रहा था। उधर बीरबल धीरे धीरे होश में आने लगे थे। उनका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन जीवन लौट रहा था। अकबर उनके पास आए और कहा, तुम्हारे हमलावरों की जड़ मिल गई है बीरबल। बीरबल ने बहुत धीमी आवाज में कहा। और बच्ची? अकबर ने कहा, वो पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी मां ने तुम्हारे लिए दुआ की है। बीरबल के होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। तो फिर मैं हार नहीं गया। अकबर ने उनकी ओर झुककर कहा, तुम नहीं हारे बीरबल, तुमने राज्य जिता दिया। बीरबल ने आंखें बंद की, इस बार कमजोरी में नहीं, शांति में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिन बड़े व्यापारियों के नाम सामने आए, उनमें एक ऐसा आदमी भी था जिसका संबंध केवल व्यापार से नहीं, दरबार की राजनीति से भी था। और ये सच अकबर के लिए सबसे बड़ा झटका बनने वाला था। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन महल के भीतर तूफान चल रहा था। रात भर छापे पड़ते रहे थे। गोदामों से नकली दवाएं, मिलावट का सामान, झूठे कागज, सिक्कों की थैलियां और ऐसे ऐसे नाम निकल कर आए थे जिन्हें सुनकर सिपाही भी हैरान थे। अकबर ने पूरी रिपोर्ट अपने सामने मंगवाई। कागजों का ढेर था, लेकिन हर कागज की स्याही जैसे किसी गरीब की चीख से बनी थी। सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इस पूरे जाल की जड़ मिल गई है। अकबर ने बिना ऊपर देखे कहा, नाम? सेनापति ने भारी आवाज में कहा, यह केवल व्यापारियों का गिरोह नहीं था, यह दरबार के भीतर तक फैला हुआ था, और इसका सबसे बड़ा सहारा एक बड़ा दरबारी था। अकबर की उंगलियां थम गईं, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। कौन? अकबर ने धीरे से पूछा। सेनापति ने हिचकते हुए कहा, मिर्जा शमशेर। ये नाम सुनते ही अकबर का चेहरा पत्थर हो गया। मिर्जा शमशेर, दरबार का वो आदमी जो वर्षों से अकबर के आसपास था, जिसका चेहरा हमेशा मीठी बातों से सजा रहता था, जो हर फैसले पर सिर हिलाता था, हर तारीफ में मुस्कान बांटता था, हर मौके पर खुद को वफादार बताता था।
अकबर ने धीमी आवाज में कहा, उसे बुलाओ। और फिर वे उसी समय बीरबल के कक्ष की ओर बढ़े। बीरबल अब भी कमजोर थे। शरीर की चोटें ठीक हो रही थीं, लेकिन चेहरे की थकान अभी बाकी थी। फिर भी उनकी आंखों में वही जागी हुई रोशनी थी जो किसी भी कमजोरी से बड़ी होती है। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि ये जहर सिर्फ गलियों में नहीं, महल के भीतर भी है। बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह। अब दिखाई देने लगा। अकबर की आवाज भारी हो गई। बहुत साफ दिखाई देने लगा। बीरबल ने पल भर आंखें बंद की, फिर बोले, जो आदमी गरीब के दर्द से डरता नहीं, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और ऐसे दुश्मन हमेशा सत्ता के करीब रहने की कोशिश करते हैं। अकबर ने एक गहरी सांस ली। आज वही आदमी पकड़ा जाएगा। बीरबल ने धीरे से कहा, जिंदा पकड़ा जाए जहां पनाह। एक पल। सच चाहिए तो गुस्से से नहीं, धैर्य से पकड़िए। अकबर ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। दोपहर तक दरबार भर चुका था। आज फिर भीड़ थी, लेकिन आज वो उत्सुकता के लिए नहीं थी। आज हवा में डर था। लोग फुसफुसा रहे थे, किसी बड़े आदमी का मामला है। राजा का चेहरा देखो, आज कोई नहीं बचेगा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, लेकिन आज उनके चेहरे पर राजा की चमक नहीं थी। आज उनके चेहरे पर एक पिता जैसा दर्द था, जिसने अपने सबसे भरोसेमंद बेटे को घायल पाया हो। और फिर मिर्जा शमशेर को लाया गया। वो आत्मविश्वास के साथ चला आया। उसकी चाल में घमंड था, चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में चालाकी। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, सलाम। अकबर ने बिना जवाब दिए कहा, तुम्हें पता है आज तुम्हें क्यों बुलाया गया है? शमशेर ने मासूमियत से कहा, जहां पनाह, मुझे क्या पता, मैं तो आपका सेवक हूं। अकबर ने हाथ उठाया। एक सिपाही आगे आया और ढेर सारे कागज उसके सामने फेंक दिए। उन्हीं कागजों में से एक कागज पर उसका हस्ताक्षर था। उसी के साथ एक थैली रखी गई, सिक्कों की, और एक मोहर, वही मोहर जो सरकारी अनुमति जैसी दिखाई देती थी, लेकिन असल में अपराध की चाबी थी। अकबर ने ठंडी आवाज में पूछा, ये सब किसका है? शमशेर का चेहरा पहली बार कांपा। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, जहां पनाह, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, मैं निर्दोष हूं। अकबर ने कहा, तो फिर ये हस्ताक्षर किसका है? शमशेर का गला सूख गया। ये मेरी लिखावट जैसी, पर अकबर ने उसकी बात काट दी। और ये मोहर? शमशेर ने अब भी कोशिश की। जहां पनाह, बहुत लोग नकल कर लेते हैं मेरा नाम हंसाने की। अकबर का स्वर अचानक तेज हुआ, तो बीरबल पर हमला क्यों करवाया? पूरा दरबार सन्न रह गया। शमशेर की आंखें फैल गईं, उसका नकाब उतर गया। वो पल भर के लिए बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसकी जबान ने साथ छोड़ दिया हो। अकबर ने एक एक शब्द चाबुक की तरह फेंका। बीरबल गरीबों के लिए कानून बना रहा था। बीरबल तुम्हारे जैसे लोगों की कमाई बंद कर रहा था। बीरबल को हटाना तुम्हारे लिए जरूरी था, और तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। शमशेर ने अचानक हंस दिया। वो हंसी ऐसी थी जिसमें शर्म नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। हां, दरबार में एक झटका सा लगा। शमशेर ने ऊंची आवाज में कहा, हां, मैंने करवाया, क्योंकि वो आदमी तुम्हारे दिल पर बैठ गिरा था अकबर। वो गरीबों को सिर पर बैठा रहा था, और तुम भी उसकी बातों में आकर अपने खजाने को गरीबों पर उड़ाने लगे। अकबर की आंखें लाल हो गईं। गरीब पर खर्च करना उड़ाना नहीं होता, वो राज्य को बचाना होता है। शमशेर ने दांत पीसते हुए कहा, राज्य तलवार से चलता है, डर से चलता है, दया से नहीं। और उसी पल अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। उनका स्वर गूंजा, राज्य न्याय से चलता है। उन्होंने इशारा किया, इसे कैद में डालो। शमशेर ने चिल्लाकर कहा, कैद? तुम मुझे कैद करोगे? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे बहुत लोग हैं। अकबर ने बेहद शांत मगर खतरनाक स्वर में कहा, तो आज उन सब की भी आखिरी सुबह होगी। शमशेर को घसीट कर ले जाया गया। दरबार में लोग कांप रहे थे, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने देखा राजा का गुस्सा किसी दुश्मन पर नहीं, अपने ही आदमी पर था। अकबर ने सबकी ओर देखा। आज एक बात साफ कर दूं, इस राज्य में गरीब का जीवन उतना ही कीमती है जितना राजा का ताज। और जो कोई भी मिलावट करेगा, गरीब का हक छीनेगा या कानून को खरीदने की कोशिश करेगा, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये घोषणा नहीं थी, ये चेतावनी थी। और चेतावनी नहीं, शासन था।
दरबार के बाद अकबर सीधे बीरबल के कक्ष में गए। बीरबल खिड़की के पास बैठने की कोशिश कर रहे थे। शरीर कमजोर था लेकिन मन स्थिर था, जैसे तूफान गुजर गया हो और अब किनारे पर शांति बैठी हो। अकबर ने उनके सामने बैठकर कहा, बीरबल, अपराधी पकड़े गए, जड़ तक पहुंच गए और उस आदमी का नकाब भी उतर गया जिसे मैं अपना समझता था। बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पना, आपकी चोट उससे बड़ी है, क्योंकि शरीर का घाव भर जाता है लेकिन भरोसे का घाव। अकबर ने आंखें झुका ली। सच है। फिर अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बीरबल, इन सब के बाद? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा रुककर बोले, बस इतना कि अब किसी बच्चे को किसी वैद्य से ये न सुनना पड़े, अपने प्राण दे दे। अकबर की आंखें भीग गईं। मैं वचन देता हूं। उसी शाम शहर में वो व्यवस्था शुरू हो गई जिसके बारे में बीरबल ने कहा था। कई जगह राज्य की ओर से दवा और इलाज की व्यवस्था बनाई गई। सिपाही नियुक्त किए गए, वैद्यों की जांच शुरू हुई और गरीबों को पहली बार लगा कि उनकी जिंदगी भी किसी के लिए मायने रखती है। और उस छोटे से घर में जहां कभी एक मां मौत के करीब थी, आज वो मां बैठकर अपनी बेटी के बाल संवार रही थी। बेटी की आंखों में फिर से चमक थी। बच्चा दौड़कर बाहर आया और जब उसने सुना कि बीरबल बच गए हैं तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसने मां से कहा, मां, बीरबल जी बच गए। मां ने ऊपर आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए, जिसने हमें बचाया उसकी रक्षा भी हो। महल में बीरबल धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब वे चलने लगे तो पहली बार उन्होंने महल के बाहर निकलकर शहर की तरफ देखा। उन्हें दूर दूर तक वही गलियां दिखीं, वही गरीब चेहरे, लेकिन आज उन चेहरों पर डर नहीं था, आज वहां उम्मीद थी। अकबर उनके साथ खड़े थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, लोग हमें याद रखेंगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, लोग राजा को उसकी जीत से नहीं, उसके न्याय से याद रखते हैं। अकबर की आंखें भर आईं। और तुम्हें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई याद रखे या ना रखे, अगर एक मां का जीवन बचा और एक बच्चे की आंखों में डर की जगह भरोसा आया तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा नाम है। अकबर ने धीरे से कहा, तुम मेरे दरबार का बीरबल नहीं हो, तुम इस राज्य की आत्मा हो। बीरबल ने सिर झुका दिया और उसी पल हवा चलने लगी, हल्की, साफ, जैसे शहर के ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन बीरबल की सीख नहीं खत्म होती, क्योंकि असली बहादुरी तलवार उठाने में नहीं होती। असली बहादुरी तब होती है जब कोई आदमी एक गरीब बच्चे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे और फिर भी अपने दिल में नफरत नहीं, न्याय रखे। अगर आप चाहते हो बीरबल की ऐसी ही एक और कहानी जिसमें दरबार के अंदर गद्दार निकले, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब